हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथ्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। इससे पहले हमने थोड़ा सा कंटिन्यूटी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था। वहाँ मैंने आपको बताया था कंटिन्यूटी की डेफिनेशन के बारे में। ओके, जब हम एग्जांपल्स के ऊपर अप्लाई करके पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो बिल्कुल ध्यान से देखना है। हमें क्या करना है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करें हम। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 5x-1। ये हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है, हमें देखना है क्या ये कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 0। एट मतलब प्रूव करना है कि ये एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू -300, एक्स इज इक्वल टू 5 पे ये हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस की मैंने आपको ग्राफ की फॉर्म में क्या डेफिनेशन बताई थी कि अगर हम किसी फंक्शन के ग्राफ को बिना पेन उठाए, ये मैंने आपको बनवाया था ना, अगर मान लिया किसी फंक्शन का ग्राफ ये ऐसे है या फिर ऐसे है, इस टाइप से बिना पेन उठाए अगर हम उस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं तो वो हमारे पास कैसा फंक्शन होता है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। क्वेश्चंस की फॉर्म में हम कैसे सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बताया था। ओके, तो अब हम अभी हमारे पास क्या है, एक ही फंक्शन गिवन है। फंक्शन हमारे पास क्या है, 5x-3। ओके, हमें एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है पहले, एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, ये देखो, या तो हमें सिर्फ इस टाइप के इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते आपके में, बस ये है कि ये हमारा क्या है, बेसिक है। अगर हमें सिर्फ एक ही फंक्शन दिया हुआ है तो अब हमें ये नहीं बोला एक्स मतलब कि 0 से स्मॉल ये फंक्शन है। देखो जिस टाइम पे हमारा ये फंक्शन मान लिया हमने एक्स ग्रेटर देन 0 पे दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू 0 पे दिया हुआ है, एक्स लेस देन, तो उस टाइम पे हम 0 माइनस है 0 प्लस एच उस टाइप से पुट करेंगे। लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ एक ही फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे एक्स है उसकी जगह पे ये 0 पुट करेंगे। वो हमारे पास क्या जाएगा, 5 इंटू में एक्स की जगह पे क्या जाएगा, 0 माइनस का 3। तो ये कितना बना, ये 0, 0 की मल्टीप्लाई किसी के साथ भी 0, ये माइनस का 3 बन के क्या जाएगा, माइनस का 3। ओके, और जब हम क्या निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 निकालेंगे तो हमारा फंक्शन आता है यहाँ पे। ओके, अब हम यहाँ पे या तो 0 नेगेटिव निकालते या 0 पॉजिटिव। कब निकालते, जब हमारे पास दो फंक्शन गिवन होता, मतलब ब्रेक होता फंक्शन 0 से लेस और इस टाइप के फंक्शन। लेकिन अभी हमें डायरेक्ट एक ही फंक्शन गिवन है, तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू 0, हमारे पास फंक्शन एक ही गिवन है, क्या, 5x-3। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पे हमें क्या पुट करना है, 0, तो 5 इंटू 0 माइनस में 3। तो ये देखो हमारे पास क्या है, यही हमारी डेफिनेशन होती है कि जब हम वो पॉइंट उस फंक्शन में पुट करते हैं, हमने क्या किया यहाँ पे, वो पॉइंट उस फंक्शन के अंदर पुट किया, और दूसरा हमने क्या निकाला है कि लिमिट, जब हमारी लिमिट उस पॉइंट को टेंड करेगी तो तब हमारा फंक्शन, ठीक है, ये दोनों वैल्यूज अगर हमारी इक्वल आ जाती है तो हम क्या बोल देते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, जिस टाइम पे हमें इस टाइप से फंक्शन ब्रेक करके देंगे तो उस टाइम पे हमें क्या चेक करना है, क्या हमारा फंक्शन एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव जो हमारा फंक्शन है, और वो इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव हमारे पास जो फंक्शन है। ठीक है, तीनों की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, तब हमारा फंक्शन क्या बनता है, कॉन्टिन्यूअस। अभी आपको सिंपल फंक्शन गिवन है तो आपको सिर्फ डायरेक्ट एक यहाँ वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे एक्स टेंस टू 0। ठीक है, इसका मैंने बताया था कि एक्स टेंड कर रहा है 0 को, एक्स 0 के इक्वल नहीं है, एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ होता है ये 0, ये 1, ये 2, ये -1। ठीक है, हमारा फंक्शन 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे, यानी कि ये कितना होएगा, यहाँ से भी टेंड कर सकता है और यहाँ से भी। तो यहाँ से जब ये टेंड करेगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1.99999 अप टू मतलब 0 को होने को होएगा। ठीक है, और जब ये राइट से अप्रोच करेगा तो ये कितना हो जाएगा, 0.200 स्मॉल, ठीक है, 0.00011। ठीक है, इस टाइप से। तो ये लेफ्ट से भी अप्रोच कर सकता है तो उसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट से अप्रोच करेगा तो उसको बोलेंगे हम राइट हैंड लिमिट। किसी भी साइड से अप्रोच कर सकता है। ये टेंड करने का मतलब क्या होता है कि 0 एग्जैक्ट 0 नहीं है, वो क्या है, या तो वो लेफ्ट से 0 की तरफ जा रहा है या फिर राइट से 0 की तरफ आ रहा है। जब वो लेफ्ट से जाता है तो हम उसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोल देते हैं, राइट से आता है तो 0 की तरफ तो उसको हम राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। जब ये दोनों इक्वल हो जाती है और उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल हो जाती है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा, अगर नहीं आया तो फिर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे हमारा फंक्शन क्या आ गया, कॉन्टिन्यूअस आ गया, क्योंकि हमारी दोनों वैल्यूज क्या हो गई, इक्वल। ठीक है, एक जो मेन दो चीजें हैं क्या, जिस टाइम पे हमें सिर्फ एक ही फंक्शन दिया होता है, ठीक है, जिस टाइम पे
सिर्फ एक ही फंक्शन, जैसे यहाँ पे ब्रेक करके नहीं दे रखा, सिर्फ एक ही फंक्शन दे रखा, तो उस टाइम पे वो फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूस बन जाता है। ओके, दूसरा ये हमारे पास किस टाइप का है, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल बताया था मैंने, एक्स की पावर में कोई भी फंक्शन, जैसे यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, ठीक है, सिर्फ जो कांस्टेंट लिख देते हैं ना हम, ये भी पोलिनोमियल होता है, क्योंकि अगर हम जैसे ये मान ले एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, ये हमारी पोलिनोमियल की फॉर्म होती है। तो मैंने यहाँ ए को 0 पुट किया, ए को 0, बी को 0, बी को 0 और सी को मैंने 3 पुट कर दिया, तो भी पोलिनोमियल यहाँ पे लिखेंगे 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस में 3, ठीक है, तो ये हमारा 3 फॉर्म, तो ये भी एक पोलिनोमियल है। तो जो हमारा पोलिनोमियल की टाइप का फंक्शन होता है वो हमारा ऑलवेज क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है फॉर ऑल पॉइंट्स, ठीक है। तो इन्होंने सिर्फ 3 पॉइंट दिए, कितने भी पॉइंट दे दिए इस फंक्शन के लिए, ये फंक्शन ऑलवेज सभी पॉइंट्स पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि एक तो पॉलिनोमियल ऊपर से एक ही फंक्शन दिया हुआ है, तो वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। सेम हमें क्या करना है, एट एक्स इज इक्वल टू -3 करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्स की जगह पे -3 पुट करेंगे, तो हमारी एफ ऑफ -3 की वैल्यू आएगी, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 5 इंटू में -3 माइनस का 3। ओके, इस एक्स की जगह पे मैंने 3 पुट किया माइनस का, क्योंकि हमें इस पे चेक करना था, प्रूव करना था, ठीक है। तो ये हमारे पास एफ ऑफ -3 आ जाएगा, वो कितना आएगा, 5 3 माइनस का 15 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 18। ओके, अब हम क्या करेंगे, लिमिट टाइप में x टेंस टू -3, और यहाँ पे हमारा क्या होता है, फंक्शन, एक ही फंक्शन गिवन है, तो लिमिट x टेंस टू -3 और फंक्शन हमारे पास क्या जाएगा, 5x -3। ओके, तो x की जगह पे -3 पुट करो, तो क्या जाएगा, 5 इंटू में -3 ये कितना हो जाएगा, -18। तो हम यहाँ से क्या लिख देंगे कि फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे, और वो इज इक्वल टू किसके इक्वल है, लिमिट x टेंस टू दैट पॉइंट, वो दोनों क्या है, इक्वल है, तो वो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, हेंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस है किस पे, एट x इज इक्वल टू -3। सिमिलरली जब हम एट x इज इक्वल टू 5 पे चेक करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एट x इज इक्वल टू 5, ठीक है, तो हम एफ ऑफ एक्स यानी कि एफ ऑफ 5 पुट करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, 5 इंटू में एक्स की जगह पे क्या पुट करना, 5 -3, 25 -3 कितना हो जाएगा, 22। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 5, लिमिट एक्स टेंस टू 5। ओके, एक्स टेंस टू जब हम 5 पुट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन आता है, तो ये आ गया लिमिट एक्स टेंस टू 5 और फंक्शन हमारे पास कितना है, 5x -3। तो अब 5 इंटू 5 -3, 25 -3 यानी कि 22। ओके, तो यहाँ से भी जो हमारा f ऑफ 5 है वो किसके इक्वल आ गया, f ऑफ सॉरी लिमिट, ये हमारे किसके इक्वल आ गया, लिमिट x टेंस टू 5 f ऑफ x के इक्वल आ गया। ओके, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, x इज इक्वल टू -3। वैसे मैंने आपको बता दिया सिर्फ एक ही फंक्शन गिवन है, तो कितने पॉइंट पे, 7 9 1 100 कितने भी पॉइंट्स पे हम चेक करते हैं, वो ये सभी फंक्शन मतलब सभी वैल्यूज x की सभी वैल्यूज के लिए फंक्शन हमारे पास क्या बनेगा, कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन है। और जो पोलिनोमियल फंक्शन है वो क्या होता है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा, अगर नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू सो मच।